हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है। सो सॉलिड स्टेट में जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, एक तो पैकिंग फ्रैक्शन से आता है जो हमने लास्ट एक दो लेक्चर में कंप्लीट किया है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होता है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट से आता है। सो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो एक यूनिट सेल के अंदर हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूला को यूज़ करना है, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। देखो उसी फॉर्मूला को यूज़ करके इस यूनिट सेल के अंदर हम लोग डेंसिटी निकालेंगे। तो इस यूनिट सेल का मास क्या होगा? मास ऑफ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। मतलब इस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितने सारे एटम्स होते हैं, जो हमने फाइंड आउट किया था सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, बीसीसी और एफसीसी के केस में। याद होगा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में इफेक्टिवली एक एटम होता है, बीसीसी में 2 एटम होता है और फेस सेंटर क्यूबिक में 4 एटम्स होता है। तो यहाँ पे ऊपर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। और जो यूनिट सेल का डेंसिटी होगा वही मेरा इंटायर सॉलिड का डेंसिटी होगा, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बुक में यहां से एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। वो फॉर्मूला कहां से आता है पहले देखो ध्यान से। इस 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 फॉर्मूला को, डेंसिटी को रो से शो करें तो मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, मान लो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स n है। ठीक है। n क्या है हमारा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ 1 एटम। तो ऊपर वाला टर्म जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इंटू मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? ए जो है वो है एज लेंथ। तो ए क्यूब हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इज इट क्लियर? बहुत आसान सा फॉर्मूला एक बनाया हमने। फर्दर याद रखो, किसी एक मास का एटम कैसे निकालते थे हम लोग? क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, वहां हमें पता था मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फॉर्मूला बन गया। आप चाहो तो इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो, या फिर इसका जो बेस फॉर्मूला, मदर फॉर्मूला है, इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें आप ए का जो यूनिट बिठाओगे, सेंटीमीटर मीटर जो भी बिठाओगे, उसी बेसिस पे आपका डेंसिटी का यूनिट बनेगा। तो ऊपर अगर आप मास को ग्राम में बिठा रहे हो और नीचे इसको मीटर में बिठा रहे हो तो इसका आएगा ग्राम पर क्यूबिक मीटर, और अगर सेंटीमीटर में बिठा रहे हो तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लाइक दिस। ठीक है ना। ओके। सो यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस टॉपिक से। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है द एलिमेंट एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है? एफसीसी स्ट्रक्चर है। ओके। एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। ठीक है। सो एफसीसी स्ट्रक्चर में हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है। एफसीसी से ये हमें पता चल गया। ठीक है। दूसरी बात जो हमें यहाँ पता करना है वो ये है, इसमें गिवन है दिस एलिमेंट हैज 4.12 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। सो 200 ग्राम में इतने सारे एटम्स हैं। ठीक है ना। उल्टा सोचो कि इतने सारे एटम्स का वेट 200 ग्राम है, तो क्या यहाँ से एक एटम का वेट हमें मिल जाएगा? क्वेश्चन को पढ़ते वक्त सॉल्व भी करते रहो दिमाग में। थर्ड ऑप्शन, थर्ड जो वैल्यू गिवन है वो है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और ये है 7.2 ग्राम पर सीसी। तो इतना कुछ गिवन है, यहां से हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। सो जैसे ही हमें पता चला कि ये एफसीसी स्ट्रक्चर है, वैसे ही हमने कह दिया n का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। सेकेंड पोर्शन यहाँ गिवन है कि 4.12 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स का जो वेट है वो है 200 ग्राम,
सो एक एटम का वेट हमारा कितना होगा आप निकाल सकते हो, 200 डिवाइडेड बाई 4.12 इंटू 10⁻24 ग्राम। लास्ट जो गिवन है वो है डेंसिटी। डेंसिटी जो है रो इज इक्वल टू 7.2 ग्राम पर क्यूबिक मीटर सीसी, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एज लेंथ ऑफ द सॉलिड। सो ये बहुत इजी है, इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका फॉर्मूला लिखिए। सो डेंसिटी जो हो जाएगा is equal to effective number of atoms into mass of one atom divided by a cube। तो यहाँ पे डेंसिटी देख लो प्रीवियस में स्लाइड में, इट इज 7.2 ग्राम पर सीसी। सो इट इज 7.2 इंटू सॉरी इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 है, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई हमारा आया था 4.12 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, यही है, सॉरी 24 नॉट -24। सो इट इज़ +24 इंटू ए क्यू। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू निकालना है, 4 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 4.12 इंटू 10⁻24। अब इसका कैलकुलेशन आप करो एंड देन ए क्यूब का वैल्यू से ए का वैल्यू निकाल लो। याद रखना जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू है इसको हमने सीसी में लिया था, ग्राम पर सीसी, तो क्यूबिक सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, उसका 1/3 हम लोग पावर में लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। इसको डिज़ायर्ड आप पिकोमीटर, नैनोमीटर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो या एंगस्ट्रम में, ठीक है। वो यूनिट कन्वर्सन के लिए एक अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। इज इट ओके? ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में देखो एक बोल रहा है लिथियम मेटल हैज़ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो साथ ही साथ मैंने क्या कहा, उसमें से वैल्यूज फाइंड आउट करो। सो बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2, इट्स डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी ग्राम पर सीसी, अगेन सेंटीमीटर में है। सो ये मेरा रो का वैल्यू गिवन है, एंड इट्स मोलर मास, मोलर मास मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास होगा, क्योंकि लिथियम जो होता है वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। सो इट्स मोलर मास इज 6.94 ग्राम पर मोल। सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल। मतलब यहाँ पे सिंपली मुझे ए क्यूब पूछा है, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब, यही वॉल्यूम होता है, ए क्यूब का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आसान हो गया, तो इसको सॉल्व कर दो। डेंसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास ऑफ वन। अब मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, है ना। देखो मोलर मास दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला लगा देंगे, मास बाई एवोगैड्रो नंबर इनटू यहाँ पे ए क्यूब। तो हमें ए क्यूब ही तो फाइंड आउट करना है, बाकी सारे वैल्यू दिए हुए हैं। एन का वैल्यू 2 बैठा दो, मोलर मास का वैल्यू है 6.94 डिवाइडेड बाय योर वैल्यू ऑफ डेंसिटी 0.53, उसको पुट कर देंगे। (0.53) और एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जो भी आएगा आंसर सॉल्व कर लेना। देखो इसका भी आंसर जो आएगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमारा ये सीसी था, तो आंसर जो भी आएगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। इसको फर्दर आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप जो भी यूनिट होगा उसमें कन्वर्ट कर लेना। यूनिट कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर इसको सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग इम्परफेक्शंस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।